दोस्तों पिछले 6 दिन से शांति नगर के फेरी वाले, मीरा रोड स्थित शांति नगर के फेरी वाले आमरण उपोषण पर थे, तो उनसे मिलने आज विधायक प्रताप सरनाईक आए, उनकी बातों को सुना और उनको आश्वासन दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उनकी मांगे पूरी की जाएगी। जो भी जायज़ मांगे हैं कानून के दायरे में जो भी उनकी मांगे हैं वो सभी पूरी की जाएगी। और आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने विधायक प्रताप सरनाईक का मान रखते हुए इस आमरण उपोषण को आज स्थगित किया है। तो फाइनली पिछले 6 दिनों से जो आमरण उपोषण चल रहा था शांति नगर के फेरी वालों का, आज वो स्थगित हो गया है। मीरा भाईंदर का आमदार हूँ मैं, 145 और 146 करके नहीं बात करूँगा। मैं मीरा भाईंदर शहर का आमदार हूँ। जैसे 145 और 146 से इलेक्शन कमीशन ने पार्ट किए, मगर मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, शहर का विधायक हूँ और पिछले 15 सालों से शिवसेना का संपर्क प्रमुख है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमें ऐसा बताया कि किसी भी गरीब के ऊपर कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर अगर गरीबों से भी कुछ अगर भूल चूक होती है तो उनको भूल चूक बतानी चाहिए कि इसके ऊपर नहीं अमल करना चाहिए। देखिए, शांति नगर सेक्टर 1, 2, 3 के जब भी लोगों के साथ इनका फेरी वालों का झगड़ा हुआ, उस वक्त मैं खुद वहाँ पे गया था। जो दुकानदारों को किसी भी 2-4 फेरी वालों ने मारा, इसलिए वो माहौल बदल गया था, तो उनका भी वहीं गलत नहीं था। अगर करोड़ रुपए का खर्चा करके कोई दुकान खरीदता है, करोड़ रुपए का खर्चा करके अगर कोई घर खरीदता है, तो भी ये सोचता है कि मैं मेरे घर में मेरे दुकान में मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उनका गलत नहीं था। हाँ, मगर उसकी सज़ा 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को मिल रही थी, तो ये होना नहीं चाहिए। 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस देखे और मैं यहाँ पे आया, मुझे दुख इस बात का हो गया था कि कैंसर पेशेंट यहाँ पे उपोषण के लिए बैठा है। बेचारे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो है वो 5-5, 6-6 दिन से यहाँ से बैठी है। कुछ लोग अस्पताल चले गए। तो मुझे शर्म है इस, अगर मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते अगर मेरे शहर के लोग अगर इस तरह से उपोषण के लिए और रोजी रोटी के लिए अगर बेचारे गरीबों की यह हालत होती रहेगी, तो मुझे विधायक बनने का, विधायक रहने का शर्म आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, मगर मैं यहाँ पे आया। आज ऐसे निर्णय हो गया, मैंने उनको विनती की है और विनती करके यही बोला है कि कॉरपोरेशन ने जो जगह आपको तय करके दी है, आपको मार्किंग करके दी है, वो मार्किंग की हुई जगह पे आप चले जाओ। भविष्य में कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश है, राज्य सरकार के जो निर्देश है, उस तरह से आपको जो सुविधा 8300 जो अधिकृत फेरी वाले हैं इस शहर में, अनधिकृत नहीं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जो कहीं पे भी टपरी और बैठ जाते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं, उनके साथ नहीं, मगर जो 8300 अधिकृत फेरी वाले हैं, जिनको शासन ने, जिन्होंने कोर्ट ने वो अगर अधिकृत तरह के अगर उनको न्याय दिया है, तो न्याय देने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे मेरी भी बनती है। मैंने अभी संजय काटकर जी जो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनसे विनती की है, उनसे कहा कि अगर वो न्याय कानून से अगर न्याय मांगते हैं तो उनको न्याय देना पड़ेगा। मैं शासन का प्रतिनिधि के तौर पे आपको विनती करता हूँ, उनको जो मार्किंग की हुई जगह हो उनको तुरंत दी जाए, और साथ ही में भविष्य में उनकी जो समस्या है, वो समस्या के ऊपर भी आप अमल करके उनको न्याय कैसा मिले, उसकी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं लेता हूँ। मैं उनके साथ, आपके साथ बैठूंगा और उनको न्याय देने की कोशिश करूँगा। मैं सभी हमारे फेरी वाले भाई और बहनों का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मगर मैं इस शहर का आमदार के तौर पे उनको आया, उनको विनती किया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि मैं इनको तुरंत आज के आज लेटर भी दे दूंगा। जो जगह उनको निश्चित की है महानगर पालिका के माध्यम से, रवि पवार जो इंचार्ज है, उनको भेज के वो लेटर भी इनको दे रहे, ताकि ये भले वहाँ पे शांति नगर में 20 रुपये धंधा होता रहेगा, नई जगह पे 10 रुपये धंधा होगा, मगर भूखा तो कोई मरेगा नहीं, रोजी रोटी तो बेचारे लोगों की चलती रहेगी, और भविष्य में और भी उनको पैसा न्याय मिले राज्य शासन के माध्यम से और हमारे महानगर पालिका के माध्यम से। मैं उनके हमेशा साथ में रहूँगा। MS सैफ खान, ANB न्यूज़, मीरा भाईंदर। कानपुर नगर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ ईडी पहुंची जांच करने, जहां पर कागजनी मामले जैसे समेत कई मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, जिसके चलते यूपी के महाराजगंज में जेल में बंद इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। वहीं आय से अधिक संपत्ति होने के कारण आज ईडी की जांच रेड पड़ी है, जहां पर
इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी व उसके पार्टनर द्वारा लगभग 3 बीघे जमीन एक टेंडी मालिक को बेची गई थी। उसी के जांच पड़ताल करने के लिए ईडी की टीम कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में टीम पहुंची है। वहीं जो टेंडी के मालिक थे उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या कारण था, कैसे बेची, ये सारी जानकारी ईडी द्वारा की जा रही है। कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। मामला जनपद उन्नाव का है, जहां पर हाईवे पर बाधा डालने पर 12 इमारतों को किया गया ध्वस्त। मौजूदगी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम बीघापुर सीओ मौजूद रहे, वहां चला बुलडोजर। एएनबी न्यूज समी खान उन्नाव। एक लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर बारिश हुई और ये कहा सकता है कि मेघा ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से जहां राहत देने का काम किया, मौसम सुहाना हुआ और मौसम इस कदर हो गया कि पूरी काली घटाएं ने राजधानी लखनऊ को आगोश में देने का काम किया। तो वहीं इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां इस समय मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में विधानसभा के परिसर में पानी तक भर गया। वहीं विधानसभा के बेसमेंट में जमकर पानी बरसने के कारण पानी भर गया। तो वहीं दूसरी ओर राजधानी के कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके अंदर, या यूँ कहे कि राजधानी लखनऊ के नगर निगम में भी इस समय पानी कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी से भरा रहा और बेसमेंट में कहीं पूरी तरह से पानी भरने का नगर निगम के कर्मचारी आकर बाहर खड़े हो गए। तो वहीं राजधानी लखनऊ की कई सड़कें पूरी तरह से जल से लबालब नजर आई और साफ तौर पर कहा सकता है कि लखनऊ के स्मार्ट सिटी और लखनऊ नगर निगम की पूरी तरह से इस कुछ घंटों की बारिश ने पोल खोल के रख दी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, एएनबी न्यूज लखनऊ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां पर कुछ दिनों पहले तहसील कार्यालय में शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर एसडीएम ने जांच कमेटी बनाई थी। मौके पर मुआयना किया गया था और मुआयना करने के बाद प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर आज तहसीलदार और नगर पंचायत सीएमओ सहित पुलिस प्रशासन संयुक्त टीम ने आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और इन्हें पहले भी नोटिस दिया गया था। और तहसीलदार ने बताया कि यह कार्रवाई अभी लगातार 3 दिनों तक जारी रहेगी। एएनबी न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से संतोष रात्रे की रिपोर्ट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भरता है, जिसमें 3 छात्रों की जान चली जाती है। सवाल उठता है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर और एमसीडी पर, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मंत्री है अदिति, वह एक नया नियम बनाती है, एक नया कानून बनाती है जो कि सीधा कोचिंग सेंटर पर लागू होगा। इसको लेकर के अदिति द्वारा एक ईमेल आईडी जारी की गई है, जिसके अंदर छात्र और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग अपने सुझाव रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बेसमेंट में शिक्षा के कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, जिसकी वजह से 3 छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिल्ली सरकार और एमसीडी पर उठते लाजमी है, जिसको लेकर के एमसीडी द्वारा वहां के जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन 3 छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गाजियाबाद के लाइन पार्क क्षेत्र कृष्ण बागू में लगातार 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, जिससे कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और वह हाथ से पंखा हाँक रहे हैं। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वह रात को मोमबत्ती जला के पढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हम बिजली विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि आज 3 दिन लगातार बिना बिजली के हम रह रहे हैं और पानी भी मोल का खरीद के पी रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब लाइट नहीं आएगी तो इनके घरों में पानी कैसे आएगा। तस्वीरें जो बयां कर रही है वह मन को झंझोड़ने वाली है, क्योंकि जो जल मूत्र होते हैं, जो शौचालय जाएंगे लोग कैसे करेंगे जब लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं इनको मिलेगा तो ना तो इनको पानी पीने का मिल रहा है, ना ही इनको स्नान करने के लिए मिल रहा है। और इतनी गर्मी में
यह किस तरह यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और एक हमारे को महिला बुजुर्ग ने बताया कि मैं बीमार हूँ और 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब है। यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे, बूढ़े और यहाँ पे महिला परेशान है। और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि जब हम बिजली विभाग जाते हैं तो हमारे को कहा जाता है कि आपकी बिजली तुरंत सही करा दी जाएगी, लेकिन 3 दिन से रेगुलर यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश था कि 24 घंटे लाइट देनी है, लेकिन यहाँ 24 घंटे की बात तो छोड़ो, 3 दिन से लगातार बिजली नहीं आ रही। अब इसका जिम्मेदार कौन? लापरवाह अधिकारियों पर कब ऐसी कार्रवाई होगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग के अधिकारियों से जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है। इसका असर चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि हमारी खबर देखने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार क्या इन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी या फिर इसी तरह चलता रहेगा। क्या नाम आपका? गुनगुन। गुनगुन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th क्लास में। क्या कहेंगे, कब से लाइट नहीं आ रही है? लाइट 2-3 दिन से नहीं आ रही है, पढ़ाई भी नहीं हो रही क्योंकि गर्मी लगती है तो पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है और उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन है तो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं हो पा रहा है। रात को भी पूरी रात लाइट नहीं आई थी, ना नींद पूरी हुई है और अभी सुबह भी पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। अच्छा, कब से लाइट नहीं आ रही है? लाइट तो 2-3 दिन से नहीं आई है और हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं आती है। कभी तो अंधेरा भी हो जाता है, फिर हवा भी नहीं होती है तो पढ़ नहीं पाते हैं वो, और एग्जाम भी आ रहे हैं, काम भी करना होता है, पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, पढ़ने में दिक्कत आती है। कितने दिन हो गए लाइट आई है? 2-3 दिन हो गए हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, लाइट भग जाती है, रात से नहीं आ रही है, 2-3 दिन हो गए। क्या कहना चाहिए? रात में हमेशा लाइट भग जाती है, 9 बजे के आसपास हमेशा लाइट भग जाती है, उसके बाद लाइट ही नहीं आती। कभी कभी आती है तो वो भी डिम आती है, बिल्कुल लाइट नहीं आती। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन गुरमीत के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज गाजियाबाद। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज देश के 19 अलग अलग जगहों के साथ हिमाचल में भी 5 जगह रेड मारी है। ये जो रेड है ये बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत और हिम केयर जो योजना स्वास्थ्य विभाग की थी उसमें जो कुछ गड़बड़ियों की सूचना के आधार पर ये रेड जो है हिमाचल के कुछ प्राइवेट अस्पतालों और जो कारोबारियों के घर हैं उन पर ये रेड मारी गई है। और अभी भी जो ईडी है वहाँ पर जो है दस्तावेज खंगाल रही है। आपको बताएं कि ऊना और कांगड़ा जिले में ये रेड मारी गई है और इसके साथ ही कुल्लू के हरिपुर जगह में अभी ये जो एक हॉस्पिटल है प्राइवेट वहाँ पे भी ईडी की टीम अभी पहुंची है और सारे जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। आपको बताएं कि जो बुधवार सुबह ईडी की जो टीमें हैं वो करीब 150 के करीब अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और 40 गाड़ियाँ हिमाचल में एंटर की हैं ईडी की और 40 गाड़ियों में 150 के करीब जो अधिकारी थे वो हिमाचल पहुँचे हैं और अलग अलग जगहों पे उन्होंने दबिश दी है। कुछ इनमें कांग्रेस नेता भी शामिल हैं और कुछ कारोबारी शामिल हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पर ये रेड मारी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये रेड जो है इसीलिए मारी जा रही है कि जो आयुष्मान भारत और इनके कार्ड की जो कार्ड बने थे उसमें गड़बड़ियों के बड़े स्तर पर जो है वो आशंका यहाँ पे जताई गई है। तो अभी उम्मीद है कि और भी जगह हिमाचल में जो है कुछ और जगह जो जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी ये रेड जो है मारी जा सकती है। फिलहाल ईडी की जो रेड है वो जारी है, दस्तावेज अभी खंगाले जा रहे हैं और क्या निकल कर आता है, क्या जो आधिकारिक कोई पुष्टि हो पाती है इसकी सूचना जो है देर शाम तक मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो रेड ईडी की है वो फिलहाल हिमाचल में जारी है और अलग अलग जगहों पे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद ही जो है पूरी जो ईडी की रेड जब कंप्लीट होगी उसके बाद कोई पुख्ता सूचना यहाँ पे निकल कर आ सकती है कि ये रेड किस लिए थी, क्यों मारी गई, क्या ईडी के हाथ लगा है और क्या आगे इसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल शिमला से ANB न्यूज़ के लिए मैं टीम